राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम गाज माता की पौराणिक पवित्र कथाएं सुनेंगे। भादवा मास की अनंत चतुर्दशी के दिन गाज गाजनी माता का व्रत किया जाता है, कथा कहानी सुनी जाती है और बिना नमक का रोट बनाया जाता है। रोट हमेशा सम संख्या में ही बनाना चाहिए। आइए अब हम गाज माता की पौराणिक पवित्र पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे। साहूकार के बेटे की शादी को बहुत बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। साहूकार दंपति ने अपने बेटे बहू को अनेक जगह दिखाया, टोने टोटके करे, जगह जगह देवी देवताओं को ढोक दिलवाया गया, डॉक्टर नीम हकीम वेद को दिखाया, लेकिन सब जगह से निराशा ही हाथ लगी। तब एक दिन की बात है, साहूकारनी अपने पड़ोस में गई हुई थी। वहाँ सभी औरतें व्रत कर रही थी, पूजा कर रही थी और कथा कहानियाँ सुन रही थी। साहूकारनी ने गांव की औरतों से पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, हम गाज माता की पूजा कर रहे हैं, कथा कहानियाँ सुन रहे हैं। इसको करने से निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान सुख मिले, कुंवारों के ब्याह हो, घर में अन्न धन के भंडार भरे और सुहागिनों का सुहाग अखंड और अमर रहे। तब साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरे बेटे की बहू को गर्भ ठहर जाए तो मैं भी 1.25 पाव का रोट गाज माता के चढ़ा दूंगी। साहूकारनी ने वहीं बैठकर यह संकल्प लिया और गाज माता की पूजा करी। उसके कुछ समय के बाद साहूकारनी के बेटे की बहू को गर्भ ठहर गया। तब साहूकारनी ने गाज माता से कहा कि हे गाज माता, जब मेरे पोता होगा तब मैं 1.25 सेर का रोट चढ़ा दूंगी। उसके बाद पोता भी हो गया, पोते की शादी भी हो गई, पोते के बच्चे भी हो गए, लेकिन साहूकारनी ने न तो गाज माता का व्रत किया और न ही पूजा करी और न ही बोलारी पूरी करी। तब एक रात्रि को गाज माता ने साहूकारनी को स्वप्न में आकर कहा कि हे पुत्री, तूने संकल्प लिया था कि जब मेरे पोता होगा तब मैं पूजा व्रत और बोलारी पूरी करूंगी। पुत्री, तू मेरी पूजा से विमुख हुई है। न तो तूने मेरी पूजा करी, न व्रत किया और न ही तूने बोलारी पूरी करी। तभी अचानक साहूकारनी की नींद खुल गई। उसने स्वप्न वाली बात अपने पति को बताई। सुबह उठते ही उसने गाज माता की पूजा करी। भादवा मास की अनंत चतुर्दशी को अपनी बहू के साथ व्रत रखा, गाज माता के नाम का डोरा पहना और 5.25 किलो का रोट बना करके गाज माता को चढ़ाया और अपनी गलती की गाज माता से क्षमा मांगी। उसी रात्रि में जब साहूकारनी के बेटे ने अपनी पत्नी के गले में गाज माता के नाम का डोरा देखा तो उसने उसे उतार करके फेंक दिया और जब वे खाना खाने बैठे तो साहूकारनी के बेटे ने अपनी पत्नी की थाली में बिना नमक का मोटा सा रोट देखा तो फिर उसने पूछा कि तुम्हारी थाली में इतना मोटा रोट क्यों है। तो साहूकारनी के बेटे की बहू ने अपने पति से कहा कि आज मैंने गाज माता का व्रत रखा है, आज मैं बिना नमक का रोट और खीर ही खाऊंगी। तो उसके पति ने कहा, यह रोट बहुत मोटा है, इसे मत खाओ, इसके खाने से हमारे बच्चे का पेट दुखेगा। तब साहूकारनी के बेटे की बहू ने अपने रोट को गाय को खिला दिया और उसने नमक का भोजन खा लिया। इससे गाज माता क्रोधित हो गई। उसी समय भयंकर आंधी, तूफान और बरसात होने लगी। गाज माता गाजती गरजती हुई आई और साहूकारनी के पोते को पालने सहित उठाकर उसी गांव में रहने वाली भीलनी के आंगन में ले जाकर के रख दी। भीलनी के भी कोई औलाद नहीं थी।
वह गाज माता का व्रत और पूजन करती थी। उसने जब अपने आंगन में पालने सहित बच्चे को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उधर साहूकार दंपति और साहूकारनी के बेटे बहू पुत्र को न पाकर जोर जोर से विलाप करने लगे। साहूकारनी ने गाज माता से प्रार्थना करी कि हे गाज माता, मुझसे या मेरी बहू से या मेरे परिवार से जो गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर दो। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे पुत्री, तेरे बेटे की बहू ने मेरे डोरे का अपमान किया है और मेरे व्रत में रोट को गाय को खिलाकर उसने खुद नमक का भोजन खाया है। उसने मेरे व्रत को तोड़ा है, इसीलिए मेरा शाप उसे लगा है। तेरा पोता इसी गांव में एक भीलनी के घर सुरक्षित है। तुम जाकर अपने पोते को वापस ले आओ। तब साहूकार दंपति और उसके बेटा बहू भीलनी के पास गए और अपना पोता मांगने लगे। भीलनी ने उन्हें कहा कि यह आपका पोता है तो इसकी निशानी बताओ। तब साहूकारनी ने कहा कि इसके गले में सोने के चैन के पेंडल में गाज माता की तस्वीर है। भीलनी गाज माता की परम भक्त थी। उसने बच्चे के गले में गाज माता का लॉकेट देखा तो उसने खुशी खुशी बच्चा साहूकारनी को सौंप दिया। उसके बाद साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहू के साथ गाज माता का व्रत पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया और 5.25 किलो का रोट बना करके गाज माता के भोग चढ़ाया। जय हो गाज माता की। उसके बाद गाज माता की कृपा से उस भीलनी को भी गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र हुए। हे गाज माता, जैसा पुत्र का सुख आपने भीलनी को दिया और बाद में साहूकार दंपति के बेटे की बहू को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गाज माता की कहानी। भादवा का महीना आया, अनंत चतुर्दशी का दिन आया तो इंद्र की इंद्राणियां गाज माता की पूजा करने के लिए धरती पर आई। जहां वे पूजा कर रही थी वहां एक भीलनी आए। भीलनी ने इंद्र की इंद्राणियों से पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हो? तो इंद्राणियां बोली कि हम तो गाज माता का व्रत और पूजन कर रहे हैं। भीलनी ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है? तो इंद्राणियां बोली कि इस व्रत को करने से यश बढ़ता है, घर में धन लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भीलनी ने भी गाज माता का व्रत करने का संकल्प लिया। तो भील और भीलनी ने भी इंद्र की इंद्राणियों से गाज माता के व्रत की विधि को जाना और वे भी गाज माता का व्रत करने लगे। इस व्रत को करने से कुछ ही समय में उनका घर धन धान्य से भर गया। अब भीलनी भी रानी के जैसे कपड़े पहनने लगी। एक दिन धोबन के पास रानी और भीलनी दोनों के कपड़े साथ धुलने के लिए गए तो उनके कपड़े आपस में बदल गए। जब रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े बदल गए हैं। उन्होंने तुरंत दासी को भेजकर धोबन को महल में बुलवाया और पूछा कि मेरे जैसे कपड़े इस नगर में और कौन पहनता है? तो धोबन ने कहा कि हमारे ही गांव में एक भीलनी है, वो आपके जैसे ही कपड़े पहनती है। रानी ने उसी समय भीलनी को महल में बुलवाया और उससे पूछा कि बता, तूने कोई चोरी करी, डाका डाला, क्या किया जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनने लगी है? भीलनी बोली कि हे रानी माँ, मेरे ऊपर तो गाज माता टूटी है। तो रानी ने भीलनी से पूरी सच्चाई जानी। तो भीलनी ने रानी माँ को पूरी बात बताई। तो रानी माँ ने भीलनी से कहा कि मेरे भी कोई बच्चा नहीं है, अगर इस व्रत को करने से मुझे बच्चा हुआ तो मैं भी गाज माता को मान जाऊंगी। भीलनी बोली कि व्रत भले ही करो, परंतु इसे बीच में भंग मत करना। तो रानी ने गाज माता के व्रत की विधि भीलनी से पूछी। भीलनी ने रानी माँ को गाज माता के व्रत की पूरी विधि बता दी। गाज माता का व्रत और पूजन करने से
एक दिन रानी माँ को भी गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजमहल में ही नहीं, पूरी नगरी में खुशियां मनाई गई। उसके बाद जब दोबारा भादवा मास में गाज माता का व्रत आया तो रानी माँ पड़ोसन से पूछने गई कि मैं रोट कैसे खाऊं। रोट खाने से बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन को गाज माता के व्रत की विधि मालूम नहीं थी, तो उसने कहा कि तुम काकरिया, कसार व मोगरिया मगध खा लेना, रोट मत खाना। तब रानी ने ऐसा ही किया। गाज माता के व्रत के दिन रानी ने रोट नहीं खाया। इससे गाज माता रुष्ट हो गई। अर्धरात्रि को गाज माता रानी माँ के बच्चे को पलने सहित लेकर अदृश्य हो गई। दिन उगते ही बच्चा और पालना दोनों की खोज की गई, परंतु बच्चा और पालना कहीं नहीं मिले। तब रानी माँ ने भीलनी को वापस महल में बुलवाया कि अब तो वही बताएगी कि मेरा बच्चा पालने सहित कहाँ गायब हो गया। भीलनी को बुलाया गया। तब भीलनी ने रानी माँ से पूछा कि हे रानी माँ, आपने गाज माता का व्रत पूरे विधि विधान से तो किया था, कहीं आपने व्रत खंडित तो नहीं किया? तो रानी माँ ने सच्चाई बता दी। तब भीलनी ने रानी माँ से कहा कि हे रानी माँ, अब जब दोबारा गाज माता का व्रत आए तो पूरे विधि विधान से गाज माता का व्रत करना। अब तो गाज माता ही सब ठीक करेगी। साल भर बाद जब दोबारा भादवा मास में गाज माता का व्रत आया तो रानी ने पूरे विधि विधान से गाज माता का व्रत किया। इससे गाज माता प्रसन्न हो गई। पहले वाला बच्चा पालना सहित अर्धरात्रि में लाकर रानी के महल में रख दिया और साथ ही उसे दूसरा गर्भ का वरदान भी दिया। सुबह जब रानी माँ सोकर उठी तो बच्चे को पालने में देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही उसे गर्भवती होने पर भी खुशी हुई। तब से सभी जन गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता निपुतियों को पुत्र देती है, निर्धनों को अन्न धन का भंडार देती है। जय हो गाज माता की जय।